Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the electromagnetic induction, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? तो देखिएगा कि जब कोई कुंडली और कोई क्षण चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस पूरी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मुख्यतः ध्यान दीजिएगा कि एक क्षण चुंबक और एक कुंडली, जैसे हम कोई चुंबक है और कुंडली, ठीक है ना, दोनों को देखिएगा जब पास लाते हैं, चाहे चुंबक स्थिर हो कुंडली को पास लाएं तब भी हमें खिंचाव बल ज़्यादा महसूस होगा, या कुंडली को स्थिर रखें चुंबक को इसके पास लाएं तब भी कुंडली खिंचाव अनुभव करेगी, या दोनों को पास लाएं तब भी खिंचाव ज़्यादा अनुभव करेगी। और इसी के साथ चाहे हम चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को दूर ले जाएं या कुंडली को स्थिर करके चुंबक को दूर ले जाएं या दोनों को ही दूर ले जाएं, दोनों स्थितियों में खिंचाव बल का मान घटता हुआ महसूस होगा। यही खिंचाव बल प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो देखते हैं, ये बताया गया कि जब किसी क्षण चुंबक और कुंडली में ये गति में है और ये स्थिर है तो इसमें सापेक्ष गति होती है, तो इसमें अगर n ध्रुव को पास लाते हैं तो n ध्रुव की तरह धारा प्रवाहित होगी, और अगर s ध्रुव को पास लाते हैं तो s ध्रुव की तरह धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें एक धारा प्रेरित होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब n ध्रुव को दूर ले जाते हैं स्थिर कुंडली से तो विपरीत धारा प्रवाहित होती है, या s ध्रुव को जब दूर ले जाएंगे कुंडली से तो इसके विपरीत धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज क्या है कि जब ध्रुव को पास ले जाते हैं तो उसी ध्रुव की तरह धारा प्रवाहित होती है, और जब ध्रुव को चुंबकीय ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो उस ध्रुव के विपरीत धारा कुंडली में प्रेरित होती है। ठीक है, ये आप जहाँ पर चुंबक गतिमान है आप कुंडली को भी गतिमान करें, चुंबक को स्थिर कर दें तो भी ये स्थितियां आएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात इन चुंबक और कुंडली में सापेक्ष गति। तो ध्यान दीजिएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी चुंबक, क्षण चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये प्रेरित धारा कहते हैं, और इस धारा के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस पूरी घटना परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वैद्युत मोटर। तो वैद्युत मोटर क्या होती है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत मोटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, संयंत्र है जो जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, देखिएगा कि एक आयताकार कुंडली दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्थिर होती है जो अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूमती है। ये घूर्णन अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, ये दो विभक्त वलय होंगे, S1 S2, इनको बोलते हैं विभक्त वलय, यानी जो इस रिंग को विभक्त करते हैं, और ये होंगे V1 V2 ब्रश। इनका संबंध हम एक बाह्य स्रोत से कर देते हैं, किसी बैटरी से और किसी कुंजी से। तो यहाँ से धारा ऐसे प्रवाहित होगी, मान लेते हैं कि ये कुंडली का
नाम ABCD है। तो ये वैद्युत मोटर होती है। ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत मोटर के लिए इसमें दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसका संबंध पुरुषों और विभक्त वलय से होता है तथा इनका पुरुषों का संबंध एक बैटरी और कुंजी से कर देते हैं। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ से होते हुए पुरुषों के माध्यम से यहाँ इस कुंडली में जाती है और आधे चक्र में धारा ABCD इस मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक है ना। और इन भुजाओं पर बल लगता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि धारावाही चालक तार जो हैं, मान लेते हैं ये AB और CD भुजाएं हैं, तो जब AB भुजाएं लंबवत होंगी, AB एंड CD लंबवत होंगी B से, चुंबकीय क्षेत्र से, तो इन पर बल लगेगा IBL और IBL, लेकिन ये भुजाएं समांतर होंगी तो इन पर बल नहीं लगेगा। ठीक है। अर्थात इस प्रक्रिया में धारा ABCD मार्ग में प्रवाहित होगी तथा आगे जैसे ही इनकी ध्रुवता बदल जाती है, विभक्त वलय क्या करते हैं कि आधे चक्र में धारा की दिशा जो रहती है, अगले आधे चक्र में इनकी दिशा को विभक्त कर देता है, बांट देता है, विपरीत कर देता है। तो अगले अर्ध चक्र में जब BC और DA भुजाएं लंबवत होंगी, ठीक है ना, तब यहाँ इन भुजाओं पर बल शून्य हो जाएगा और अब की धारा DCBA मार्ग में प्रवाहित होगी। तो ये है वैद्युत मोटर। ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली हर एक जगह हमारे घरों में घरेलू होम अप्लायंस के रूप में उपयोग होती है। तो वैद्युत मोटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है, उपकरण है, जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये इसका चित्र है। इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N व S के बीच में अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है, जिसका संबंध पुरुषों और विभक्त वलय के द्वारा करके किसी बाह्य स्रोत की वोल्टता और कुंजी से कर देते हैं। जैसे ही यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, पुरुषों और विभक्त वलय के माध्यम से होते हुए इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार से इन कुंडलियों में पहले आधे चक्कर में धारा ABCD मार्ग में प्रवाहित होगी और ऐसे बल लगेंगे। लेकिन अगले अर्ध चक्र में ये जैसे ही इनके विभक्त वलय के द्वारा ध्रुवता धारा की बदलेगी, तो अब धारा DCBA मार्ग में प्रवाहित होगी और अब CB और DA भुजाओं में बल लगेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगी और AB तथा CD समांतर होने के कारण इनमें बल शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से वैद्युत मोटर जो है घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन करके, ठीक है ना, ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती है। चलिए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि वैद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये है NS दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव। यहाँ पर ये कोई आयताकार कुंडली है ABCD, ये इसका घूर्णन अक्ष है और इसका संबंध दो पुरुषों के द्वारा ये हैं दो सर्पी वलय जो होते हैं इनसे कर देते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच में यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इनको दोनों पुरुषों को, एक ये B1 होगा और एक B2 होगा, इन दोनों को हम किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं जो इसमें विक्षेप को दर्शाएगा, ठीक है ना। ये होता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है
विद्युत जनित्र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये इसका चित्र है। इसमें दो ब्रश और ये दो रिंग होती हैं, R1 R2, ठीक है ना, वलय बोलते हैं, सर्पी वलय कह सकते हैं, और ये ब्रश होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों NYS के बीच में अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन करती है, जिसका संबंध दो ब्रशों और दो सर्पी वलय R1 R2 से कर देते हैं तथा इनका संबंध दोनों ब्रशों का संबंध किसी धारामापी से कर देते हैं। पहले अर्धचक्र में जब ये अपने घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है तो इसमें ABCD मार्ग में धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अगले अर्धचक्र में ये धारा की यानी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होगा कि आधे चक्र में पॉजिटिव और आधे चक्र में निगेटिव होगा। तो अगले अर्धचक्र में धारा की ध्रुवता बदल जाएगी, अर्थात अब धारा DCBA मार्ग में प्रवाहित होगी और इस तरीके से इसमें लगे धारामापी की सहायता से हम धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं या वोल्टता जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको हम माप लेते हैं। तो ये होता है विद्युत जनित्र, जिसका कार्य जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है या करता है।